हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। 8 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे एजुगिरी पर। ठीक है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो यहाँ पर हर रोज़ प्री रिकॉर्डेड सेशंस डलते हैं द हिंदू एनालिसिस के। लाइव सेशन चलता है ये, ठीक है ना। तो इसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जैसे ही वीडियो जाए लाइव आपको पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Do like the video and do subscribe to the channel. Show your support by commenting under the video. Ready for phase 2 of sanctions on Russia. तो sanctions क्या होता है? रोक टोक कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो रशिया तो यूएस से कह रहा है कि अभी हम और sanctions लगाएंगे रशिया पे। ठीक है ना, कि और सैंक्शंस लगाएंगे। जैसे अभी इंडिया पे 25% टेरिफ पेनल्टी टेरिफ लगाया है, ये काइंड ऑफ सैंक्शन है। ठीक है ना, रोकने के लिए कि इंडिया रशिया के साथ ट्रेड ना करे। जापान पीएम रिजाइंस आफ्टर पार्टीज लॉस इन जुलाई पोल्स। जापान प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा announced that he will resign following growing calls from within his party to take responsibility for a historic defeat in parliamentary election in July. जापान्स पीएम लिखेंगे, जापान्स पीएम शिगेरू इशिबा डिजाइन्स। ना जो भी नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे उनका नाम याद रखना पड़ेगा, जो गए हैं उनका भी नाम याद रखना है। दैट इज शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा। रशिया हिट्स कीव इन लार्जेस्ट एयर अटैक, की बिल्डिंग हिट। रशिया ने बहुत ही बड़ा यूक्रेन पे अटैक किया है, ड्रोन्स का अटैक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एरियल अटैक्स जो रशिया कर सकता था वो रशिया ने किया है। ठीक है, श्रीलंका तमिल रिफ्यूजीज आर नॉट एलिजिबल फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ाज ऑफिशियल। तो श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म वीज़ाज के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा बोला गया है। तो लिखेंगे अनडॉक्यूमेंटेड, अनडॉक्यूमेंटेड श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज। एक मिनट, ये वो नहीं है, पूरा पढ़ते हैं। एक मिनट रुको, इसको डिलीट करना है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली पहले कहा गया कि जो अनडॉक्यूमेंटेड रिफ्यूजीज़ हैं, ठीक है, उनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, ये यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा। बट अब लास्ट वीक श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज़ जो हैं दे आर नॉट एलिजिबल। लिखेंगे श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज़ नॉट एलिजिबल to apply for long term visas. लॉन्ग टर्म वीज़ाज नहीं अप्लाई कर सकते, LTVs नहीं अप्लाई कर सकते। कौन? श्रीलंकन रिफ्यूजीज जो हैं वो। The officials, however, did not elaborate on the reason for the inability, though the order removes the tag of an illegal migrant from registered Sri Lankan Tamil nationals who entered India before 9 January 2015. तो यहाँ पर उनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, वो उनको इलीगल माइग्रेंट भी नहीं कंसिडर किया जाएगा अगर वो इंडिया एंटर करे हैं 9 जनवरी 2015 से पहले। ऑफिशियल से श्रीलंकन तमिल्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई लॉन्ग टर्म वीज़ाज। ठीक है, बट फॉरेनर्स कैन अप्लाई। कोई और फॉरेनर है, नॉन श्रीलंकन है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, on March 17, 2021, the ministry informed the Rajya Sabha that any foreigner, including a Sri Lankan citizen, may acquire Indian citizenship by registration or naturalization after fulfilling the eligibility criteria laid down in the Citizenship Act. तो यहाँ पर एक और पॉइंट पता चला है, that is March 2021 में, March 2021 ministry said Sri Lankans can acquire Indian citizenship by registration or naturalization after fulfilling eligibility criteria laid down under Citizenship Act 1955.
ठीक है ना। तो श्रीलंकन जो हैं वो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं ईदर बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन इफ दे फुलफिल द क्राइटेरिया। A 1986 letter of Ministry of Chief Secretary asked the states to not entertain Sri Lankan refugees for grant of Indian citizenship। पहले नहीं देते थे refugees को, श्रीलंकन refugees को citizenship। अब इन्होंने लॉन्ग टर्म वीज़ा देने से मना किया है। लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं दे सकते श्रीलंकन तमिल refugees को, LTVs नहीं दे सकते, ठीक है। However फाइंडिंग्स, अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट क्या कहा गया है, अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, अलंद लैंड से याद कर सकते हैं इसको हम, लैंड कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कर्नाटका। तो यहाँ पर भी इलेक्शंस की गड़बड़ी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेजिटिमेट नेम ऑफ लेजिटिमेट वोटर्स रिमूव्ड फ्रॉम रोल्स, या उसमें कोई गड़बड़ी हुई है। तो अब यहाँ पर ये भी एक चीज़ सामने आई है, अ लैंड कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ कर्नाटका, वहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिली है। तो ये हमें याद रखना है। इफ़ देयर वाज एनी डाउट अबाउट इंडिया गोइंग थ्रू द थ्रोज ऑफ द डेमोग्राफिक चेंज, कंफर्मेशन केम विद सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट इंडिकेटिंग कंट्रीज क्रूड बर्थ रेट। तो हमारे यहाँ पर बच्चे पैदा करने के रेट में एक ड्रॉप आया है, टोटल फर्टिलिटी रेट में कि एक और टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ ऑन एवरेज, एक वुमेन जो है वो कितने बच्चे पैदा कर रही है वो कम हुआ है, एंड रिप्लेसमेंट रेट से कम चला गया है। TFR जो है 2.1 बर्थ्स पर वुमेन है। सॉरी यहाँ पर जो TFR है हमारा, द कंट्रीज TFR हैज़ फॉलन टू 1.9, ठीक है ना। 2.1 होना चाहिए अगर हम रिप्लेसमेंट रेट का वो करते हैं, ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे। जजेस अपॉइंटमेंट्स बिल टू रिमूव PM-CM डोमिनेट लॉ सिम्पोसियम। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में चेंजेस आने चाहिए, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, चेंजेस जो हैं वो होनी चाहिए। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की अगर हम बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो अभी हो रहा है वो कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है, कोलेजियम सिस्टम फॉलो हो रहा है। कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है, कोलेजियम सिस्टम फॉलो हो रहा है, जहाँ जजेस ही जजेस को चुन रहे हैं। और इससे पहले सरकार गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि एनजैक जो है वो आ जाए ना। व्हाट इज एनजैक? एनजैक स्टैंड्स फॉर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ठीक है ना। जहाँ पर अपॉइंटमेंट डिफरेंट तरीके से करना चाह रहे थे, बट यहाँ पर ठीक है ना 2014 में ये लेकर आए थे, एंड इट वाज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जितने भी बच्चे NLSAT AIAT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ ये वाला आर्टिकल जो है पूरे अच्छे से पढ़ें, इसमें से नोट्स बनाएं, इससे राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपर्णा रॉय विन्स बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट वेनिस फेस्टिवल। दिस इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ से 101% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिल्म मेकर अनुपर्णा, ठीक है ना, अनुपर्णा, ठीक है। अनुपर्णा हो गई है कि अनु को नहीं चूज करेंगे। अनुपर रॉय हु मेड हर डेब्यू विद सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, ठीक है ना। कौन सी मूवी के लिए मिला है? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। शी गॉट द अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, presented by filmmaker Anurag Kashyap. The film premiered in the festival's prestigious Orizonu competition section. यहाँ पे लिखेंगे film premiered in festival's Orizonu competition section, ठीक है। That is an international competition for films that highlight new trends. Focus on debut works, young talent, indie features and less known cinema, ठीक है ना।
विद अ फोकस ऑन, ये लिखेंगे बिकॉज पूछा जा सकता है ये अवार्ड किसको मिलता है, फोकस ऑन डेब्यू वर्क्स, यंग टैलेंट, indie features, and less known cinema. The film is a tribute to every woman who's ever been silent, overlooked, or underestimated. May this win inspire more voices. Songs of Forgotten Trees follows the story of Thuya, a migrant and aspiring actor who survives the city by leveraging beauty and wit, occasionally trading intimacy for opportunity. ठीक है, तो यहाँ पर ये है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुपर्णा नाम है. द मूवी फॉर विच ही गॉट द अवार्ड इज सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज. द नेम ऑफ द अवार्ड इज बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. यहाँ पर जब ये इंटरनेशनल कंपटीशन है, जो नया टैलेंट होता है, न्यू ट्रेंड्स को यहाँ पर फोकस दिया जाता है. डेब्यू, जिसने नया नया काम, यंग टैलेंट, इंडी फीचर्स, लेस नोन सिनेमा पे ये अवार्ड जो होता है ये दिया जाता है. ठीक है, यहाँ पर मैक्स वर्स्टेपन जो है उन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है, तो लिखेंगे मैक्स वर्स्टेपन वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स. इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, मैक्स वर्स्टेपन ने. आगे चलेंगे. टीन हुज टेक विजिडली टर्न हिम एज गॉड्स इन्फ्लुएंसर. ठीक है, Pope 14 declared 15-year-old computer wizard Catholic Church first millennial saint, giving the next generation of Catholics a relatable role model. तो यहाँ पर Leo canonized Carlo Acutis, died in 2006. ठीक है ना. Many of them millennials and couples with young children. 80,000 people. Before 80,000 people, Leo also canonized another popular Italian figure who died young. तो यहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर विजार्ड जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है उसको रिकग्नाइज किया कैथोलिक चर्च ने एज फर्स्ट मिलेनियल सेंट. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इनका नाम इज इम्पॉर्टेंट. Undersea cables cut in Red Sea disrupts internet in Asia and West Asia. Undersea cable cuts in the Red Sea disrupted the internet in parts of Asia and West Asia on Sunday, though it was not clear what caused the incident. Networks, which monitors internet access, said subsea cable outrages in Red Sea degraded internet connection in countries which it said included India and Pakistan. तो ये सी केबल्स के थ्रू अब जो नेट है वो पहुंचाया जाता है. तो सी केबल्स कट हो गई थी. अभी इन्होंने नाम वगैरह भी नहीं दिया, अगर देंगे तब हम नोट करेंगे. Thai tycoon Anutin Charnvirakul took office as prime minister on Sunday. So he's a Thailand का PM. नाम क्या है, अनु. दोबारा अनु को ना, अनु टिन का डब्बा, चार्न विराकुल. ठीक है. PM, he has become the Prime Minister of Thailand, becomes the kingdom's third leader in 2 years, but has taken power with coalition backing conditional on dissolving parliament within 4 months to hold fresh elections. ठीक है ना. ठीक है, कंडीशन डिसॉल्व करेगा पार्लियामेंट को ऑन डिसॉल्विंग पार्लियामेंट विद इन 4 months टू होल्ड फ्रेश इलेक्शंस. तो फ्रेश इलेक्शंस होल्ड करेंगे विद इन 4 months एंड ही इज गोइंग टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट. तो टेम्परेरी हैं, ही हैज़ बिकम ऑन इन September 2025. तो प्लीज़ याद रखना, अगर आपका एग्ज़ाम कभी भी इसके बाद में है, 4 महीने के बाद सितंबर के, तो आपने चेक करके जाना है हु इज़ द PM ऑफ थाईलैंड.
ओके सो गाइज दैट्स इट. डू लाइक दिस सेशन. अगर आपको सच में अच्छा लगा हो, डू राइट अ कॉमेंट टू शो योर सपोर्ट, and also do subscribe to the channel and hit the bell notification on. Thank you for watching the video. And also there's an update. जुलाई पार्ट 1 जो है वो डल चुका है. वीडियो लेक्चर्स कंपाइलेशन का पार्ट 2 पे मैं काम कर रही हूँ, बहुत जल्द आ जाएगा. एंड आपके लिए खुशखबरी है, अगस्त भी ऑलमोस्ट नोट्स आर डन. सो वी आर गोइंग टू अपलोड the August part as well, right? And अब हम सितंबर का भी I'll try 10 days का compilation बनाकर मैं आपको upload करती रहूँ, because I know exams are near, right? And if you have anything to tell me, you can tell me in the comment section, or if you have any queries, that too also you can tell me in the comment section. Thank you for watching the video. Bye bye and take care.